कोई जात पात नहीं चलने वाला। जातीय समीकरण क्या होता है? अभी तक नहीं आया है गांव देखने के लिए। वो निकलता है घर से तो गाड़ी में पकड़ाता है, जनता से कभी नहीं मिलता। अभी भी तो हमको सुनने में आया कि दारू वारू मटाता है शाम वाम में, पैसा वैसा ये सब तो। और तेज प्रताप जी जीत के जाएंगे, फिर दोबारा लौट के पटना से हसनपुर आएंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। मैं मनीष कुमार। चुनाव का ऐलान हो चुका है और बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। चुनाव की सरगर्मी अपने चरमों सीमा पर है और आज हम बात करने आए हैं हसनपुर गांव में कि क्या स्थिति है यहाँ पे। राजद का दबदबा बहुत दिनों से रहा है, 1967 से लेके 2012-13, यानी कि अधिकांशतः यहाँ यादव जाति है, वहीं का वर्चस्व रहा है। क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ अहम होने वाला है। जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, इस बार यहाँ से चुनाव पर में लड़ेंगे। क्योंकि पिछले 2 दशक से जदयू का कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा है, लेकिन इस बार तेज प्रताप के कारण यहाँ का जो सीट है उसमें रोमांच कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसके कारण हमने सोचा कुछ ग्राउंड पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। क्या यहाँ राजद इस बार है या जदयू? अभी तो जेडीयू का सीट क्लियर नहीं हुआ है। और नहीं, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग तो जेडीयू को देते हैं। जदयू जेडीयू को नहीं देंगे। तो पिछले तो 10 साल से जदयू है, तो कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ, काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? रोड, सड़क, साफ निश्चय, नल जल, पुलिया का निर्माण हुआ है। नल जल लगा है? देखते नहीं, नल जल लगा हुआ है। अच्छा। और जो विधायक जी हैं यहाँ के, राजकुमार जी, आते होते हैं कि नहीं? आते हैं बहुत, मतलब उतना तो टाइम नहीं मिलता उनके पास जो आए बार बार, लेकिन आते रहते हैं। इस बार जदयू को ही वोट देना है। जी देखिए, तो इनका कहना है कि इस बार जदयू को ही हम वोट देंगे। लेकिन इस बार तो तेज प्रताप जी, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका पहले का सीट था महुआ विधानसभा, उसको छोड़ के वो यहाँ आए हैं। क्योंकि यहाँ यादव वोट का कुछ मिलन है और कुछ तो कास्ट वाइज वोटिंग होता है, उसके कारण लालू यादव के बड़े बेटे यहाँ से चुनाव लगे हैं। इस पर क्या कहना है? अभी जदयू का क्लियर, अब तो जेडीयू का तो अभी तो क्लियर नहीं हुआ है यहाँ से कौन आ रहे हैं। अगर लालू यादव के बड़े बेटे आते हैं तो आप किसको देंगे? जेडीयू को ही देना। अब जदयू को? जेडीयू को। आप किसको दे रहे हैं? जदयू को देंगे। आप जदयू को दे रहे हैं? यहाँ जो किसको? पार्टी है सब राजकुमार विधायक जदयू से जो विधायक तो वही होंगे ना। जो देंगे अच्छा, कोई हो तो आप जदयू को वोट देंगे। अच्छा, आप सब? बस वही बात सब बस यहाँ आप सभी वही बात? अच्छा, तो आपको क्या मिला है? मिला कुछ है। काम वाम हुआ कि नहीं? काम हुआ है, हमको पैखाना मिला है, घर मिला है। अच्छा। अब क्या मिलेगा? सब कुछ मिला है। मिला है। नहीं, रोड तो हम देखिए पूरा टूटा हुआ था। इसे रोड बन चुका है, अब कहीं कहीं का देगा। ये भी रोड बनने रहा है। रोड बन चुका है। हाँ, रोड सब गली गली में रोड बन गया। तो इस बार अगर विधायक जी चेंज हो जाते हैं तो? विधायक जी चेंज हो जाएंगे, जो हमरे से जो खड़ा होगा उन्हीं को देना पड़ेगा। अच्छा, मानी कि जदयू को ही वोट देंगे। चलिए, इनका कहना है कि जो कोई भी विधायक को हम जदयू को ही वोट देंगे। और कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे, देखिए शाम का समय है तो कुछ लोग पत्ते खेल रहे हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी राय है। तो आप बताइए सर जी, क्या आपकी क्या राय है? आप किसको वोट देना चाहते हैं? जो ये लोग बोलेंगे वही सब होगा। एक मिनट, माइक में बोलिए। इस साइड से जदयू। हाँ, नीतीश जी को देना है। नीतीश जी को वोट देना है। क्या नीतीश जी को क्यों देना है? हम लोग के लिए वही ठीक। नीतीश जी से प्यार हो गया क्या? सबको लग रहा है कि यहाँ पे जितना खड़ा है सबको नीतीश जी लव हो गया हुआ है। काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, नीतीश जी काम किए हैं? नीतीश जी आप नहीं बोलिए ना, इनसे पूछ रहे हैं। नीतीश जी काम किए, क्या क्या किए हैं अभी तक आपके लिए? क्या क्या किया, जो काम होता है सब कुछ कर रहे हैं वही। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है वो पहले थी कि जनता एक तरह से जातीय समीकरण में उलझ जाती थी कि जाति को वोट देना है, यहाँ जाति। लेकिन अब कुछ लग रहा है कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जैसे कि यहाँ का जो ज़मीनी स्तर है कुछ हद तक तो बदला है। पहले 2015 में चुनाव हुआ तो उस वक्त महुआ विधानसभा में ऐसे ही था कि 2 एमएलसी थे, उसको लालू यादव की तरफ से वोट एमएलसी में भेज करके तब जदयू में तब यहाँ के तेज प्रताप जी को जिताया गया था। लेकिन इस बार कुछ माहौल चेंज होते हुए मिल रहा है।
तब तक आप ही से बात करते हैं, मुखिया जी आ रहे हैं तब तक। अब बताइए, जो पहले जैसा माहौल था कि बूथ लूट लिया जाता था तो वोटिंग पूरा छाप दिया जाता था, अभी भी ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अब वोटिंग पूरा बूथ उतना ही छापा जाता है, कुछ नहीं ऐसा, अब पूरा प्रशासन रहता है। पूरा प्रशासन का रहता है। अब जैसे पहले था कि अभी भी तो हमको सुनने में आया कि दारू वारू मटाता है शाम वाम में, पैसा वैसा ये सब तो चलता है। ऐसा तो कुछ नहीं सुनने को अभी तक मिल रहा है। अच्छा, जहाँ तक होता है तो विकास के नाम पे वोट होता है। विकास के नाम पे वोट हो रहा है। चलिए, आपका क्या कहना है कि यहाँ जो ज़मीनी हकीकत क्या है कि आप सब क्या सोचते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, काम कौन किया है? बस यही जदयू को वोट देना है, नीतीश कुमार, नीतीश जी को देना है। नीतीश जी को देना है। अच्छा, आपने यहाँ भी देखा कि नीतीश जी को ही वोट देने के लिए सब बेताब है। हसनपुर के मुखिया जुड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह। यहाँ पे मुखिया हैं, उप मुखिया है, अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे क्या माहौल है इस बार का? यहाँ पर वोट का माहौल ये है, हम लोगों का वर्तमान एमएलए जो है राजकुमार है, 2 बार से हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव है। हम लोगों की पंचायत में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा विकास हुआ है। हम लोग राजकुमार राय को वोट देंगे, नीतीश कुमार को। जातीय समीकरण इस बार कैसा है? कोई जात पात नहीं चलने वाला है। जातीय समीकरण क्या होता है? जातीय समीकरण में कुछ हद तक देखा जाता है कि अगर कुछ मुस्लिम वोट है, कुछ यहाँ पे यादव, हमारे विधायक कुशवाहा, सब सारा कास्ट विधायक जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। यादव भी है, कुर्मी है, राजपूत है, ब्राह्मण है, सारा कास्ट विधायक जी के साथ है। हम लोग सब दिन से वोट करते आए हैं और करेंगे। यादव जी को, यादव राजकुमार जी। अच्छा, तो तेज प्रताप के आने से आपको क्या कोई लगता फर्क है? नहीं पड़ने वाला। तेज प्रताप जी से मिलने हम लोग को पटना जाना पड़ेगा, और ये तो हमारे बगल के नहीं, तो बगल उस दिन तो आए थे यहाँ पे, आए थे, तो फिर वो आए और 81 नंबर से चल दिए। हम लोग से भेंट कभी हो कहाँ पाएगा? से चले गए? यहाँ नहीं आए थे? नहीं, 81 नंबर जो है यादव मूल, उसमें चले गए। हम लोग को देखने थोड़ी वो आएंगे। नहीं, को गाँव के अंदर नहीं आए थे? नहीं, कहाँ, रोड पे से चले गए? हाँ, मिल चौक से। हाँ, तो रैली वहीं हुआ था क्या? रैली। तो जो तेज प्रताप के जो छोटे भाई हैं तेजस्वी, जो कि अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो अगले मुख्यमंत्री है, तो आपको क्या लगता है कि अगले मुख्यमंत्री के लिए वो चेहरा कैसा है? आप अगर मान के चलिए नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? नीतीश कुमार जी का सरकार बनबे करेगा एकदम। अगर नहीं बना तो? हैट्रिक लगना है, लगेगा। हम लोग अच्छा, पूरा विश्वास है, लगेगा। आपको पूरा विश्वास? पूर्ण विश्वास है। देख लीजिएगा आप, हैट्रिक लगता है कि नहीं लगता है। एकदम हैट्रिक मारेंगे, और हमारे विधायक जी भी हैट्रिक मारेंगे और मंत्री बनेंगे। हम लोगों को मंत्री चाहिए। हसनपुर बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और हमारे विधायक जी जीत के जाते हैं, मंत्री बनेंगे, बहुत सारा विकास होगा। और तेज प्रताप जी जीत के जाएंगे यहाँ से, फिर दोबारा लौट के पटना से हसनपुर आएंगे ही। कुछ गिने चुने लोग उनसे जाएंगे, मिलेंगे। और हमारे बगलगिर के ये विधायक है, हम लोग जो आदमी को मिलना जुलना होता है हम लोग जाते हैं, मिल लेते हैं। कोई काम है, कोई बात है तो। लेकिन जो तेजस्वी यादव है, उनका वादा है कि अगर मेरी सरकार बनी तो 40 लाख पहले कैबिनेट में जो जॉब हम देने का ऐलान उन्होंने कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार जी जॉब नहीं दिए? तो आपने बताइए, दिए हैं? दिए हैं, दिए हैं। हमारे ग्रामीण की स्कूल है, इसमें 6 टीचर है मध्य विद्यालय में ग्रामीण। वो तो नीतीश कुमार जी का ग्रामीण स्कूल में 6 टीचर है, शिक्षक 6 वो मेरे पंचायत का है, वो शिक्षा मित्र से बहाल हुआ, वो तो नीतीश कुमार जी का देन है। इसमें 6 शिक्षक है। बच्चे कितने हैं इसमें बता सकते हैं? बच्चे लगभग 500। बच्चे 500 में 6 शिक्षक। स्थिति आपको पता होगी, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बिहार में अगर हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, वो कितने निचले स्तर पे हैं। आप खुद मुखिया जी के मुंह से सुन लिए कि 500 पे 6 शिक्षक। आपको इससे जो निचली स्तर आपको हम क्या बताएं? इसमें हाई स्कूल भी है ना, हाई स्कूल। आप जो हेल्थ लेवल है, मैंने वहाँ पे बताया था, स्वास्थ्य में 1000 में 1 डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में है 29,000 पे 1 डॉक्टर। हम कहाँ जी रहे हैं? लेकिन इस पे चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को इससे चर्चा का समय नहीं है, क्योंकि उसके पास जातीय समीकरण, किसने क्या बोला, अपने अपने हिसाब से राजनीतिक बातों को चलाने में, टीवी में हो या कहीं भी हो, चलाने में माहिर है। सब बराबर है, नीतीश जी आ गए, लालू जी आ गए, सब बराबर है।
आप तो कैमरा के साथ कैमरा तो इस बार आप वोट दें राजद को। हाँ राजद को मिलेगा। राजपूत समाज है इस बार जो है ना, पूरे राजपूत समाज जो है सब है राजद के साथ में पूरे। इस बार जो है हम लोग राजकुमार है जो विधायक है, अभी 2 टर्म में हुआ है पर अभी तक नहीं आया है गांव देखने के लिए। वो निकलता है घर से तो गाड़ी में पकड़ाता है, जनता से कभी नहीं मिलता है। यहाँ वो रहते हैं कि नहीं? कौन? हाँ तो देखते हैं गाड़ी में, मार्केट में बराबर जाते हैं तो नप करके वो करके किसी से नहीं बात करना, अपना गाँव गया गाँव से आए। इस बार पूरे राजपूत समाज सब उसी के साथ है, राजपूत समाज पूरा राजद पूरे राजद के साथ। और जो यादव वोट है उस पर आप क्या कहेंगे? यादव वोट तो है ये है, यादव वोट ऑलरेडी है ये है, राजपूत समाज जो है सब उसी के लेकिन साथ। जो आपके विधायक है वो भी तो यादव है। हाँ यादव हैं मगर उतना मतलब अथी। यहाँ पे मैंने जितने लोगों से बात किया उनका कहना है कि इस बार कोई भी विधायक हो वोट उनका जदयू कहीं जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ मनीष कुमार, द फ्री वॉइस, पटना, बिहार।